हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है, सभी पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। आपसे कैसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस नए चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। और एक सिंगल वीक की बात है यार, 6 दिन की बात है। 6 दिन के बाद तो आपको सेम चैनल पर, जो हमारा प्रीवियस चैनल था जीरो टू हीरो ट्रेडर करके, उसी पर कंटिन्यू बेसिस पर वीडियो देखने को मिलेंगे। इसको एज अ टेम्पररी बेसिस पर आपको यूज में लेना है। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले एफआईडीआई की बात की जाए तो भाई, कंटिन्यू बेसिस पर जो सेलिंग प्रेशर है वो आज के दिन भी कंटिन्यू है, 311 करोड़ के आसपास। नंबर्स काफी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू फंड्स की बात करें, 1784 करोड़ के आसपास आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल किसी भी टाइप से कोई यहां पर चेंजेस नहीं है। जो एफआई का सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू है, और जो घरेलू फंड्स का बाइंग स्ट्रक्चर है वो भी कंटिन्यू है। अब फिलहाल अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को ऑब्जर्व करोगे तो काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है भाई। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 0.% के आसपास पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूएस मार्केट्स में धमाल मचा हुआ है, यू कैन सी। डाउजोन 400 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में रिएक्शन दे रहा है। एस&पी 500 की बात करें, ऑलमोस्ट आधा परसेंट से ऊपर। नेस्टेक की बात कर लें, यहां पर भी आपको आधा परसेंट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कल के मार्केट की भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के सिग्नल यहां पर देखने को मिल रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आप देखोगे फुटजी 1.5% के आसपास पॉजिटिव में रिएक्शन हो रहा है। कैक की बात कर लें भाई, 0.25% के आसपास पॉजिटिव। और बाकी का डेक्स की बात करें, यहां पर तो भाई मजा ही आ गया, 2.5% के आसपास पॉजिटिव में स्ट्रक्चर आपको एज अ करंट बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कल के मार्केट के लिए इनका भी क्लियर कट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। निकेई की बात करें तो एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा 2.5% के आसपास निगेटिव में क्लोजिंग हुई। स्टेट टाइम्स की 1% पॉजिटिव, हैंगसेंग की आधा परसेंट पॉजिटिव, बाकी की ताइवान एंड कॉस्पी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ये आपको नोट करके चलना है। तो फिलहाल एज अ यूएस मार्केट्स, एज अ यूरोपियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की मार्केट के ओपनिंग का अंदाजा लगाएं तो वो एक पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलना चाहिए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का ट्रेड दिखा देता हूं। आज के दिन हमने एक्चुअली में क्या किया। 24,200 का पुट ऑप्शन 9:34 पर 155 के प्राइस पर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया। 175, 185 और 195 इसके टारगेट थे। दोनों ही टारगेट, तीनों ही टारगेट हमारे अचीव हुए। 191, 191 या 200 के आसपास गया, और यहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आप देख सकते हो मेरे जो ट्रेड का लॉजिक था, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था। यू कैन सी, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने स्टार्टिंग बेसिस पर 9:30 पर एक सिंगल बात बोली थी, रेड कलर का हाईलाइटर दिखा गई कि भाई 24,150 के आसपास से मैं यहां पर सेलिंग प्रेशर एज अ इमीडिएट बेसिस पर देख रहा हूं, और सेम चीजें होती हुई देखने को मिली। ऑलमोस्ट 24,150 के आसपास मार्केट गया, और वहीं से डाउन साइड का अच्छा खासा कट देखने को मिला, और यही हमारे ट्रेड का लॉजिक था। बिकॉज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और लास्ट डेज से मार्केट में आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। तो छोटी मोटी डिप मैं उम्मीद करके चल रहा था। अब जो भी लोगों को ऐड होना है भाई, ये हमारे करंट मंथ की 1 जुलाई कल का सेशन, और आज का 2 जुलाई का सेशन, पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इससे पहले भी पूरे मई मंथ की परफॉर्मेंस शीट स्क्रीन पर आपके सामने है। जो भी लोग जून का मंथ देखना चाहते हैं वो भी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है भाई, 1 से 2 ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके बेसिस पर कनेक्ट कर सकते हो। किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको मेंशन कर दी जाएंगी। अब आ जाओ भाई, एज एफ आई डी आई के डाटा को एज अ इंडिविजुअली देखें तो आप देखोगे क्लियर कट इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स से मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि नवंबर पुलिस, नवंबर 42। निफ्टी की बात कर लें, मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी की बात करें, मीडियम बेरिस, और बाकी का मिड कैप निफ्टी माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बाकी का फिन निफ्टी एक माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग स्टिल एक कंफ्यूजन जोन बना हुआ है, किसी भी टाइप से क्लैरिटी नहीं है। ऑप्शन डाटा की ओर से यहां पर देखोगे, किसी भी टाइप से कोई क्लियरिटी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से देखें तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से आपको पहले तो रेंज को थोड़ा सा समझा देता हूं। नाउ बात करने वाले एज अ डाटा के बेसिस पर किस टाइप से किन लेवल्स पर कौन खड़ा हुआ है। नए लोगों को मेंशन कर दूं, कॉल साइड की बात हम जब भी कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करेंगे, और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि
24,200 के आसपास हमें फाइनली बेसिस पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,18,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 24,250 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 33,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 24,300 का लेवल, जो कि हमने पिछले वीक में देखा था। 24,250 के आसपास मार्केट गया और यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट फिलहाल आपको 300 का लेवल या 250 का लेवल अच्छे खासे रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। 77,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो देन 24,400 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। 1 लाख पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी में ऐसा रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करके चलना है। अब आ जाओ भाई, पुट साइड की बात कर लें, नीचे की बात कर लें। 24,200, 75,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नीचे के लिए इमीडिएट सपोर्ट 24,100 का आपको नोट करके चलना है भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कंपैरिजन करोगे 24,000 के राउंड फिगर के बाद जो सबसे हाईएस्ट पोजीशंस हैं वो है 24,100 के राउंड फिगर 24,100 के लेवल पर। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर इसके नीचे फिसला 24,050 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, बाकी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 का राउंड फिगर आपको कंसिडर करके चलना है। 1,91,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। अब आ जाओ भाई, बैंक निफ्टी की बात कर लें। सबसे पहले मेजर सपोर्ट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 58,000 के राउंड फिगर के आसपास हमें फाइनली बेसिस पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 40,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे 57,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। 4,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 57,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। 10,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फाइनली 57,300 तक की रैली क्रिएट हो सकती है। 1,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में एज अ मेजर सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करके चलना है। अब आ जाओ भाई, 58,000 का राउंड फिगर एज अ रेजिस्टेंस की बेसिस पर देखें। 42,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर 58,200 का लेवल ध्यान में रख के चलना है। 7,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 58,500 का लेवल। 19,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। आपको ऑब्जर्व करके चलना है भाई। अगर 58,000 के लेवल को 58,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया तो देन 58,700 तक का क्राइटेरिया बन सकता है। 5,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। अब आ जाओ भाई, सीधे से बात कर लें, जिस तरीके से निफ्टी ने क्लोजिंग की है, क्या टेक्निकली बेसिस पर आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है, तो इसको डिस्कशन करते हैं। अगर आप फिलहाल देखोगे तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जस्ट यू कैन सी, जो हम फरवरी मंथ में जिस टाइप से वॉर स्टार्ट हुआ था, तब जिस प्राइस के आसपास हमारा क्रूड ऑयल मूवमेंट कर रहा था, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास हम आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो चीजें दायरे में किसी भी टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाय 1 अगर हम टेक्निकली बेसिस पर चीजों को देखें तो देखो, कुछ ग्लोबल फैक्ट्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि अगर हम देखें, भारतीय बाजार की जो क्लोजिंग हुई आज अच्छे खासे पॉजिटिव एक्शन के साथ हुई है और कुछ रेंज के ऊपर हुई है। बट अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास का तनाव देखें तो वो क्लियर कट, यहां से हमें क्लीन चिट मिल गई भाई। क्लियर कट ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हुए देखने को मिल रही है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, अगर आप ग्लोबल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो देखो, कच्चे तेल की कीमतें क्लियर कट गिरी हैं, जबकि फेड चेयरमैन की नरम रुख वाले बयानों से महंगाई कम होने और ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरों के अनुकूल माहौल की उम्मीदें क्लियर कट बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। तो सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो भी हमारा यहाँ पर क्लीन चिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। थर्ड मेजर पॉइंट की बात करें तो भारत जापान समिट को लेकर बनी उम्मीदों से बाजार का सेंटीमेंट भी बेहतर हुआ है। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पर भी काफी अच्छा पूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। और स्पेशली व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर और एआई सहयोग प्रस्तावित रुपया इन सेटलमेंट फ्रेमवर्क और दोनों देशों के बीच बढ़ते कैपिटल फ्लो पर भी समझौते होते हुए देखने को मिलते हैं और समझौते की उम्मीद भी है। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट को अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रिगर कर रहे हैं। अब आगे के लिए क्या, देखो रेंज की बेसिस पर हम देखें तो देखो, आईटी सेक्टर्स में एक क्लियर कट दबाव हमें देखने को मिल रहा है और थोड़े से आज शॉर्ट कवरिंग के साथ सपोर्ट देखने को मिला है आईटी सेक्टर्स में। बट यह भी माना जा रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियां एंटरप्राइजेस एआई को अपनाने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी। सो ओवरऑल अगर हम कुछ रेंज को डिफाइन करें तो आप देखोगे, प्रीवियस वीक हमने देखा 24,250 के आसपास मार्केट गया और यहीं से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, जबकि ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 24,200 के ऊपर निकल के सस्टेन किया था निफ्टी। अब 24,250 ये आपको कल का सेशन में ऑब्जर्व करके चलना है। नीचे के लिए अभी सबसे इमीडिएट सपोर्ट, मतलब सबसे पहला सपोर्ट है वो है 24,100 का। 24,100 को ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन किया तो देन 24,000 तक के राउंड फिगर के हालात बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। जस्ट अगर मैं आपको इंपोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें समझाऊं, यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या
सो फाइनली बेसिस पर 24,150 के आसपास हमने क्लोजिंग आज के दिन देख ली है। अब सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट जो आपको ऑब्जर्व करके चलना है कल के सेशन में, अगर गैप अप के साथ ओपन हुए या फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए, तो 24,130 का लेवल, 24,130 या 100 के नीचे अगर निकल के सस्टेन करने लगे तो 24,070 24,080 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इजीली। ऊपर की बात कर ले तो देखो 24,200 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया है, इसको ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करने पर 24,250 जो कि प्रीवियस वीक में हमने टच किया था, और फिर 24,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 24,100 का इमीडिएट सपोर्ट आपको नोट करके चलना है। ये हमारा काफ़ी अच्छा मेजर सपोर्ट है जो कि ब्रेक करने पर 24,000 तक का राउंड फिगर देखने को मिलेगा। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी की बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लियर कट इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो 57,800 के आसपास, या कह लें कि 58,000 के राउंड फिगर के आसपास ही देखने को मिला। इसके नीचे अगर निकलता है तो ऐसी सिचुएशन में 57,700 या 800 तक के द्वार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगी। 700 के बाद निकल के सस्टेन करने पर 57,500 की तैयारी कर लेना, ये आपको नोट करके चलना है। ऊपर की बात कर लें 58,200 का लेवल देखने को मिल सकता है एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने पर 58,400 एंड 500 तक का क्राइटेरिया टच हो सकता है। ये सिंपल से लॉजिक आपको प्लान करके चलनी है। आई होप गई सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।